से हो आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर कोर्स से। तो आज मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का एपिसोड नंबर 3 आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें कुछ आपको मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसमें कहा गया है कि 4 8 20 9 3 15 6 6 क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 22, बी 18, सी 16, डी 26। यानी कि ये वैल्यू कैसे हमारी आएगी। तो आप बताइए कि 4 8 से 20 कैसे बन जाएगा। यानी कि हमारी ये वैल्यू कैसे बन जाएगी। अगर हम देखें कि 4 और 8 को अगर हम ऐड करें हमें कितनी वैल्यू आती है। तो हम जानते हैं 4 और 8 को हम ऐड करते हैं तो हमारी 12 आती है। और 12 में अगर हम ऐड फिर से सेकंड वाला नंबर यानी कि 8 जो लिखा है वो ऐड कर दे तो हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 20 आ जाएगी। यानी कि 4 + 8 + 8 यानी कि आपका कितना बन गया, 20। सेकंड वाला नंबर डबल रिपीट होगा। अब ऐसे ही 9 + 3 + 3 यानी कि 9 3 कितने हो गए, 12। 12 और 3 15। ऐसे ही आपका 6 + 6 + 6 यानी कि 6 6 12 12 6 18। तो 18 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये किस ऑप्शन में, हमारे बी ऑप्शन में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया 13 54 क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा दिया है 7 45 32। फिर तीसरा आपका है 27 144 68। तो ए ऑप्शन आपका दिया गया 42, बी 4, सी 6, डी 36। कौन सा ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। तो हम देखें किसकी वैल्यू कितनी ऐड करें कि हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 13 और 7, अगर 13 में हम 7 ऐड करें तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, 13 + 7 बराबर कितना हो रहा है, 20। और 20 में फिर से हम सेकंड वाला नंबर ऐड करें तो हमारी वैल्यू 27 आ जाएगी। यानी कि 54 + 45 और फिर से 45 ऐड करें जैसे उस वाले क्वेश्चन में किया गया था। तो 45 45 कितने हो गए हमारे, 90। 90 में 54 ऐड कर दें तो 144। यानी कि यही कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो हो रहा है। तो आप देखेंगे 32 दो बार ऐड कर दिया जाए तो 32 32 कितने हो गए, और हमें लाना कितना है, 68 लाना है। तो 32 32 कितने हो गए, 64। तो 64 में हम कितना ऐड करें जो हमारा 68 आ जाएगा, यानी कि 4। तो 4 + 64 = 68। यानी कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो 4 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इस प्रश्न में कहा गया है 188 300 263 फिर 893 क्वेश्चन मार्क 915। ए ऑप्शन 88, बी 96, सी 238, डी आपका 500। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और क्या वैल्यू आएगी। तो हम देखें कि इससे क्या रूल बन रहा है, कौन सी वैल्यू कैसे आएगी। तो 263, तो आप देख रहे हैं 263 दिया है आपको और ये आपको ये वैल्यूज दी गई। अब इससे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, या तो इसमें कुछ ऐड करें तब ये वैल्यू आए। अगर इसको हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। तो अगर हम 263 लें और ये लास्ट वाला ले लें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 263 - 188। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है। तो हमने देखा 13 में से ऐड गया 5, फिर यहाँ पे कितना बचा 15। 15 में से ऐड गया कितना बचा 7, यानी कि 75। अब 75 से हमको क्या लाना है, 300 लाना है। तो 75 में हम कितने की गुणा कर दें जो हमारी वैल्यू 300 आ जाए। तो 75 चक्कू यानी कि 75 में 4 से गुणा कर दे तो हमारा क्या बन रहा है, 300 बन रहा है। अब इसी में ये भी रूल फॉलो होना चाहिए, 915 - 893। तो 9 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। फिर 11 में से 9 गया 2, यानी कि 22। अब 22 को, अब आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, 22। अब 22 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 4 से। तो 22 चौको 88, यानी कि 88 आना चाहिए। 88 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, ये है हमारा ए ऑप्शन। तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 88। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पर, जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया 1 2 3 11 7 5 120 45 क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 19, बी 17, सी 16, डी 15। इनमें कौन सा रूल हमारा फॉलो हो रहा होगा। 1 2 में जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 3। और 11 7 तो 18 आने चाहिए, जो कि 5 आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो हो रहा है। अब हम क्या लगा सकते हैं, अब हम अगर देखें कि 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121। और 121 में से 1 घटा दे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। यानी कि इसका स्क्वायर करके ये वाला नंबर घटाया जा रहा है। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 - 2 यानी कि 45। 7 7 49, इसका स्क्वायर फिर हटाया गया होगा। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो 49 - 4 बराबर कितना हो गया, 45। अब ऐसे ही क्या दिया है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 - 3 का स्क्वायर। तो 25 - 9, 25 में से 9 जाता है, हमारी कितनी वैल्यू आती है, 16। तो 16 हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो हम देख रहे हैं 16 हमारा बी ऑप्शन है। तो बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। यानी कि दोनों का स्क्वायर करके, दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया क्वेश्चन मार्क 13 49 फिर 9 17 69 13 11 59
ए ऑप्शन है 5, बी 21, सी 9, डी 10। इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? तो हम देखें 13 और वहां पे 49 दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो अब क्या रूल लगाया जाए? 13 गुणे 2 करते हैं, तो 13 दूनी कितना हो जाता है? 26। फिर और क्या कर सकते हैं? नीचे से हमने स्टार्ट किया क्योंकि हमें ऊपर की वैल्यू फाइंड करनी। फिर 11 गुणे 2, 11 गुणे 2 करेंगे तो 22 आएगा, 22 में जोड़ने पे नहीं है, 11 3 33, यानी कि इन दोनों का जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 26 प्लस 33, हमारा बनना है 59। ऐसे ही अब हम ऊपर वाला देखें तो 9 गुणे 2 प्लस 17 गुणे 3, तो 9 दूनी 18 प्लस 51, इन दोनों को ऐड करें हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 69। तो सिमिलरली क्या होना चाहिए? 13 गुणे 3, तो कितना आना चाहिए? 39। और यहाँ पे वैल्यू कितनी थी? 49। 49 में से अगर 39 जाएगा हमारी कितनी वैल्यू बचेगी? 10 आनी चाहिए। और 10 कैसे आएगा? जब 5 गुणे 2 होना चाहिए, यानी कि 5 गुणे 2, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए? 5। तो 5 हमारे किसी ऑप्शन में आ रहा है? हाँ आ रहा है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो ए इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और भी इसी टाइप के क्वेश्चंस लगाइएगा आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे इस टाइप के। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास।